चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, बाल मृत्यु दर। मोर्टेलिटी मृत्यु की बात करता है, इमॉर्टल मीन्स अमर होना, अपोजिट वर्ड है दोनों। उन बच्चों की संख्या जो प्रत्येक वर्ष 5 साल की आयु तक पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप समझ गए होंगे कि जो 5 साल से पहले जो मृत्यु होती है, बच्चों की बात कर रहे हैं, उसे चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं, बाल मृत्यु दर। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। डिफरेंट टाइप्स जो हैं, पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट ही चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है, दोनों एक ही चीज़ है। तो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ मोर्टेलिटी रेट हो गए, पेरीनेटल, नियोनेटल, इन्फेंट। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट मतलब प्रीमेच्योर डेथ्स, कॉम्प्लिकेशंस और बर्थ डिफेक्ट की वजह से जो हो जाती है, 5 साल से पहले जो बच्चे की डेथ हो जाती है। अंडर 5 भी उसे कहेंगे अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। मेनली इसे 3 टाइप में कैटेगराइज किया। पेरीनेटल, जब फीटस विमेन के बॉडी में फीटस डिस्ट्रॉय हो जाता है विद इन 1 वीक, तो उसे पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म बट नॉट येट बर्न, चाइल्ड अभी बॉर्न नहीं हुआ है, वो वाली सिचुएशन। फीटस 1 वीक में डिस्ट्रॉय हो जाता है जिसमें। तो ये फॉर्मूला कैसे निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ चाइल्ड डेथ्स विद इन 1 वीक डिवाइड कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ बर्थ। ये बर्थ 1 साल का लिया है, टोटल नंबर ऑफ बर्थ विद इन 1 ईयर। नेक्स्ट नियोनेटल, इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ चाइल्ड डेथ्स विद इन 1 मंथ, पहले 1 महीने में जो डेथ हो रही है चाइल्ड की, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बर्थ। इसे 28 डेज भी बोल सकते हैं, विद इन 1 मंथ भी हम ले सकते हैं, ये नियोनेटल है। इन्फेंट, इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ चाइल्ड डेथ्स विद इन 1 ईयर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बर्थ। 1 साल में 1 साल से पहले जो डेथ हो रही है, डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ बर्थ विद इन 1 ईयर, तो ये निकल जाएगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो ये मेनली 3 टाइप्स ऑफ मोर्टेलिटी रेट थे। 2023 का डेटा है 27 डेथ्स पर 1000 लाइव बर्ड्स। ये 2023 में पब्लिश हुआ है डेटा, लेकिन ये है पिछले साल का। 2022 में जो पब्लिश हुआ है वो 2021 का है। तो आप देखेंगे कि डिक्लाइन हुआ है, 27 है 2023 में और 2022 में 28 है, तो डिक्लाइन दिख रहा है यहाँ पे। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट में, SMR, स्टैंडर्डाइज मोर्टेलिटी रेशियो। ये क्या रेशियो है, ऑब्जर्व डेथ इन द स्टडी ग्रुप टू एक्सपेक्टेड डेथ इन द जनरल पॉपुलेशन। हमने एक स्टडी ग्रुप लिया, रेशियो निकालने के लिए हम उसे किससे डिवाइड कर रहे हैं, जो जनरल पॉपुलेशन है, जो उसमें डेथ हुई है जनरल पॉपुलेशन में, और उसमें से हमने एक ऑब्जर्व करने के लिए एक स्टडी ग्रुप लिया है कोई स्पेसिफिक एज का, जिससे हम रेशियो निकाल लें। वल्नरेबिलिटी इंडेक्स मतलब असुरक्षित सूची। इट इज़ अ मेजर ऑफ एक्सपोजर ऑफ अ पॉपुलेशन टू सम हैजर्ड। अगर कोई पॉपुलेशन, जनसंख्या में कोई डेंजरस सिचुएशन, रिस्क में पड़ जाती है, डिजीज़ में या कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन, तो उसको मापने के लिए वल्नरेबिलिटी इंडेक्स है, असुरक्षित सूची है। मोर्बिडिटी, स्टेट ऑफ बीइंग अनहेल्दी फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज और सिचुएशन। ये क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग अनहेल्दी, और इसमें क्या है, जिसमें मृत्यु की संभावना हो जाती है, अनहेल्दी से डेथ की तरफ जाने के लिए। कमॉर्बिडिटी refers to 2 or more illness affecting an individual at the same time। एक निश्चित समय पर 2 या 2 से अधिक बीमारी लग जाना, इलनेस, जिससे क्या होती है, मृत्यु की संभावना और बढ़ जाती है, तो उसे हम कहते हैं कोमोर्बिडिटी। और मोर्बिडिटी में एक सिचुएशन हो सकती है, कोई हेल्थ कंडीशन हो सकती है, लेकिन कोमोर्बिडिटी में 2 या 2 से अधिक इलनेस हो जाती है, वहाँ पे मृत्यु की संभावना और बढ़ गई। मोर्टेलिटी डिस्प्लेसमेंट,
occurrence of deaths at an early time than they would have, resulting in a change life expectancy. अगर किसी व्यक्ति की हेल्थ अच्छी है, फिट है, तो एक अच्छी लाइफ एक्सपेक्टेड होती है, लेकिन अर्ली डेथ अगर हो रही है तो मोर्टेलिटी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब टाइम से पहले डेथ हो रही है। MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, IMR होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वहाँ पे बच्चे की डेथ का रेट होता है। यहाँ पे मैटरनल विमेन को डिफाइन करना है कि प्रेग्नेंट विमेन की जो स्टेज होती है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट, ASMR, कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप में अगर डेथ हो रही है तो वहाँ पे ASMR निकालते हैं। CDR क्रूड डेथ रेट, जैसे हैजर्डस कंडीशन वाले केसेस हो गए और अनफॉर्च्यून डेथ, वो क्रूड डेथ रेट है। CFR केस फैटेलिटी रेट, स्पेसिफिक केस, डिजीज के केस और गंभीर रोग जो हो जाते हैं, इनक्योरेबल डिजीज वाले केस, तो वहाँ पे डेथ एक निश्चित टाइम पे होनी होती है, एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ डिजीज हो गई है, तो वो वाले केसेस होते हैं CFR।